किसान साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ चकोरी की खेती के बारे में। चकोरी की खेती में जैसा कि आप जानते हैं लगभग 10 से 15 दिन हो चुके हैं बुवाई किए हुए। तो बहुत सारे खेतों में अभी जर्मिनेशन हो रहा है और जर्मिनेशन इतना अच्छा हुआ है इस बार चकोरी की खेती का कि बहुत अच्छा जर्मिनेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ कि जो किसान साथी अभी भी चकोरी की बुवाई कर रहे हैं उन्हें किस प्रकार से बुवाई करनी चाहिए और किस प्रकार से वो आगे अपनी फसल की अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं जिससे कि उत्पादन उनको ज़्यादा मिल सके। किसान साथियों यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले जानकारी दूंगा कि इसका समय कब से कब तक रहता है। तो समय इसका 15 अक्टूबर से लेकर नवंबर के लास्ट सप्ताह तक आप इसकी बुवाई कर सकते हैं। खाद तथा बीज की मात्रा क्या क्या रखनी चाहिए मैं यहाँ पर सारी जानकारी आपको दूंगा और चकोरी का फसल का ट्रीटमेंट कैसे करना है और फसल की हार्वेस्टिंग, उत्पादन और मार्केट के बारे में भी यहाँ पर जानकारी मिलेगी। तो किसान साथियों सबसे पहले जान लेते हैं बुवाई के समय के बारे में। तो किसान साथियों 15 अक्टूबर से लेकर नवंबर के लास्ट सप्ताह तक आप इसकी बुवाई कर सकते हैं और बुवाई का समय इस बार कुछ कम भी रह सकता है क्योंकि अभी से सर्दियां बहुत जोर से आ रही हैं और धूप जिस प्रकार से खिलनी चाहिए उस प्रकार से धूप नहीं मिल पा रही है। तो किसान साथियों इसकी बुवाई का बहुत अच्छा समय चल रहा है, आप इस समय ही बुवाई कर दें इसकी जो भी बुवाई करना चाहते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी खेत की तैयारी के बारे में। तो किसान साथियों जो भी खेत आपका बिल्कुल प्लेन है जिसमें कि एक तरफ से पानी चलाने के बाद में पूरा खेत भर जाता है उसी खेत में आप इसकी बुवाई करें। अदरवाइज आप इसमें पहले प्रेश या कंप्यूटराइज मांझा चलवा के आप खेत को पहले प्लेन कर लें जिससे कि अपना पानी आसानी से लगाया जा सके। यूरिया प्रति एकड़ 30 किलोग्राम और पोटास और डीएपी 50-50 किलोग्राम इसमें आपको लगाने होंगे। चकोरी के प्लांट से ही सीड आप परचेज करें और एग्रीमेंट करके परचेज करें। इसमें आप लगभग 80 से 100 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से बुवाई करेंगे और इसमें लगभग 500 से 600 ग्राम सीड प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालना होगा। किसान साथियों एग्रीमेंट में इस वजह से बोल रहा हूँ कि यदि आप एग्रीमेंट चकोरी प्लांट से कर लेते हैं तो आपको जो भी आपका उत्पादन होगा उसे सेल करने में दिक्कत नहीं आएगी और जो प्लांट आपको एग्रीमेंट करके सीड देगा वही प्लांट आपके उत्पादन को परचेज करेगा। तो इसलिए आप एग्रीमेंट करके प्लांट से सीड ले लें और उसको बुवाई करें। किसान साथियों बुवाई इस प्रकार से करनी है कि पहले खेत में पानी भर लें और पानी भर के जैसे बरसिम की बुवाई की जाती है उसी प्रकार से आपको सीड को छिड़कना होगा और उसी टाइप से आपका सीड जर्मिनेट होगा। किसान साथियों यदि बात करें निराई गुड़ाई की तो लगभग 20 से 25 दिन का खेत होते ही आपके खेत में खरपतवार दिखाई देने लगते हैं और एक बार पानी का गैप करने के साथ में ही आप खेत की निराई अच्छे से कर दें जिससे कि खरपतवार खेत में ना हो। और यदि खरपतवार होते भी हैं तो आप खरपतवार का ट्रीटमेंट भी यहाँ पर कर सकते हैं। यदि आपने खेत में बुवाई करी है फसल की और उसी समय आप इसमें खरपतवार की दवा लगाना चाहते हैं तो पेंडली मैथिलीन आप 2 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। आपके खरपतवारों की समस्या का यहाँ पर समाधान हो जाएगा। किसान साथियों खरपतवारों के बाद में जैसे ही आप खेत में पानी लगाएं तो उसमें प्रति एकड़ के हिसाब से 1 किलोग्राम पोटेशियम ह्यूमेट और 50 किलोग्राम यूरिया के साथ में मिलाकर आप लगाएं। इससे आपके खेत में अच्छा उत्पादन भी होगा और अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। किसान साथियों यदि खेत में फसल आपकी उठ अच्छे से नहीं रही है तो आप यहाँ एनपीके का इस्तेमाल करें और एनपीके लगभग 3 पैकेट एनपीके प्लस आप यहाँ पर पोटेशियम ह्यूमेट ले लें 1 किलोग्राम और इन दोनों साल्ट को मिलाकर यहाँ पर आप छिड़काव भी कर सकते हैं और स्प्रे भी कर सकते हैं। इससे आपके खेत में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और यदि बात करें आपकी फसल लगभग जैसे ही 60 दिन के लगभग पहुँचती है तो खेत में हल्का फंगस दिखाई देने लगता है, पत्तों में पीलापन आ जाता है। उस स्थिति में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और जो पत्ता नीचे की तरफ से पीले होते हैं और मतलब हल्का पीलापन उनमें आता है तो उन पत्तों को हमें तोड़ के अपने दुधारू पशुओं को खिला देना चाहिए। आप यहाँ पर देखोगे कि आप जिन दुधारू पशुओं को इन पत्तों को खिलाते हैं या मतलब उन पत्तों का इस्तेमाल करते हैं तो उनमें आपको दूध में भी उत्पादन ज़्यादा देखने को मिलता है। तो किसान साथियों यहाँ पर दोनों सिचुएशन आपके लिए विन विन होती हैं। एक तो इस खेत में कोई भी जंगली जानवर का डर नहीं रहता, किसी भी प्रकार से जंगली जानवरों का नुकसान नहीं होता और जो भी पत्ते दुधारू पशु खाते हैं उनमें दूध में भी उत्पादन ज़्यादा मिलता है। तो किसान साथियों यहाँ पर आप इस फसल से डबल फायदा भी उठा सकते हैं।
आपको यहाँ किसी भी बरसिम को बोने की ज़रूरत नहीं है, आप चकोरी के पत्तों को ही पौधों को हरी घास के रूप में खिला सकते हैं। किसान साथियों, अगर बात करूँ मैं खुदाई के समय की, तो इसका समय लगभग मार्च का लास्ट सप्ताह या अप्रैल का पहला सप्ताह रहता है और आप इस समय पर इसकी खुदाई अवश्य कर दें, क्योंकि इससे ज़्यादा गर्मी होने पर भी इसमें नुकसान की संभावना रहती है। आप अपने प्लांट पर एग्रीमेंट के हिसाब से संपर्क करें और संपर्क करने के बाद में जैसे ही प्लांट आपको कहे आप उस समय पर इसकी खुदाई करें, क्योंकि यदि आप खुदाई उससे पहले कर देते हैं और प्लांट उस समय लेने के लिए तैयार नहीं होता तो फिर आपको इसमें दिक्कत आती है। इस वजह से पहले प्लांट पर संपर्क करने के बाद में ही आप अपनी फसल की खुदाई करें। किसान साथियों, यदि बात करूं मैं आपके उत्पादन की, तो यहाँ पर लगभग 180 से 200 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आपका उत्पादन हो जाता है। और इसके रेट की मैं बात करूं तो अमूमन इसका 400 से लेकर 600 रुपये प्रति क्विंटल तक रेट रहता है। तो रेट अच्छे रहते हैं, उत्पादन भी अच्छा होता है और इसमें आपके जंगली जानवरों का कोई डर नहीं रहता किसी भी प्रकार का। आप इसके पत्तों को यदि दुधारू पशुओं को खिलाते हैं तो आपका दूध का उत्पादन भी बढ़ता है और खेत में आप इसकी फसल लगभग 3 से 4 महीने में ले सकते हैं। और यहाँ पर कोई रिस्क नहीं रहता, क्योंकि रिस्क फैक्टर वहाँ ख़त्म हो जाता है। आप जिस दिन सीड लेकर आते हैं प्लांट से, उसी दिन आपका टाई अप हो जाता है कि आपके सीड का जो उत्पादन होगा उस उत्पादन को प्लांट कितने रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदेगा। तो किसान साथियों, यहाँ आपके लिए हर तरह से एक श्योरिटी होती है और आप जो भी उत्पादन करते हैं आप उस उत्पादन को ले जाके सीधे प्लांट पर सेल कर देते हैं और आप यहाँ पर बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। तो किसान साथियों, आप चकोरी की खेती से अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं, आप अपने रिस्क फैक्टर को ख़त्म कर सकते हैं। तो चकोरी की खेती से आपको लाभ ही लाभ होगा। किसान साथियों, यहाँ पर मैंने 2 वीडियोज़ डाले हैं जो कि आने वाले हैं और ये पत्ता गोभी का वीडियो है और इसके साथ में बैगन की खेती का वीडियो भी आने वाला है। तो बने रहिए चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।